हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओवर ट्रेडिंग को हम लोग कैसे ख़त्म करेंगे। क्योंकि शुरुआती दौर में जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो ओवर ट्रेडिंग होता है, चाहे कुछ भी है, कोई भी हो, उससे ओवर ट्रेडिंग होगा ही। और ओवर ट्रेडिंग एक ऐसा आपका ट्रेडिंग करियर में एक ऐसा मतलब कि नेगेटिव चीज़ है, आपका ट्रेडिंग करियर को बर्बाद कर देगा। आपका लॉस को लॉस नहीं, उसको बड़ी लॉस, आपको बैंकरप्सी की ओर लेकर चल जाएगा, आपका ट्रेडिंग करियर ही बर्बाद कर देगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसको हम लोग कैसे छुटकारा पाए, क्या इसका मतलब इसका निवारण है, क्या इससे मतलब कैसे किया जाए। यहाँ पर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ डाटा लिए है, उस बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले कुछ चीज़ समझ लीजिए, जैसे कि हम लोग मान कर चलिए ओवर ट्रेडिंग एक सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग ऐसा चीज़ है ना, जैसे कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जैसे कि हम लोग जैसे कोई देखिए कोई बीमारी हो गया, कोई बीमार व्यक्ति है, वो बीमार जब पड़ता है, जब वो डॉक्टर के पास जाता है, ठीक, डॉक्टर पर उसको क्या दवाई देता है, जो भी देता है उसको जैसे ही खाता है वो उसको जो भी अगर 1-2 दिन में वो सही हो जाता है। तो ओवर ट्रेडिंग की ऐसा नहीं है कि जैसे आपको कहा जाएगा हाँ ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, वो तो आपको ही मालूम है कि हाँ, और सुन लिए ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, तो आप नेक्स्ट डे आप उसको नहीं करेंगे। ऐसा कोई बड़ी बात, ऐसा कुछ नहीं है। ओवर ट्रेडिंग मतलब है क्या? देखिए, ओवर ट्रेडिंग एक्चुअली ये ना आदत है। वो कैसा आदत है? गंदी आदत है। ओवर ट्रेडिंग जो है, ओवर ट्रेडिंग ये गंदी आदत है। और एक बात याद रखिए, कोई जैसे बोला ना बीमारी वाला बता ना, बीमार है, आप बीमार है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को आपको दवाई दिया, आप अगले 2 दिन में आपको छूट जाएगा, जहाँ है कि नहीं, जो रूल है, जो ये है उस तरह छूट जाएगा। लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं है कि आप किसी सलाहकार पर गए, कोई भी कितने बड़े से भी रजिस्टर क्यों ना, वो कहेगा अरे तो क्या समझाएगा नहीं करना चाहिए, इससे को ट्रेडिंग ख़राब होता है, इससे मेरा हम लॉस में जाते हैं, बड़ी लॉस में जाते हैं, इससे ट्रेडिंग ख़राब होता है, इसी तरह बहुत चीज़ बताएगा। तो क्या आप छोड़ देंगे ट्रेडिंग? नहीं, हाँ भले ही 1-2 दिन उसको फॉलो करेंगे, फिर वो आप उसी ट्रैक जो रास्ता पर जा रहे थे फिर उसी रास्ता पर आएंगे, आप उसी तरह ट्रेड करेंगे। तो असल ये इस तरह होगा ही नहीं। इसके पीछे जो ओवर ट्रेडिंग का जो साइकोलॉजी है उसको समझिए, उसका जो एल्गोरिथम है ना, हर एक चीज़ का एल्गोरिथम होता है, उसको समझिए, तब जाके आप उसको उसका जो इलाज था उसको ढूंढ पाइएगा, है कि नहीं। और ओवर ट्रेडिंग तो आदत है, और आदत क्या हम पर है कि नहीं। और जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग हम लोग तो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग को कोई भी आदत हो, आप जो भी आदत हो, वो तो कंप्यूटर थोड़े है कि आप कंप्यूटर थोड़े है कि कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर है, कोई वायरस है, उसको हटाना है, आप उसको हटा दीजिए, उसको फिर नया के इंस्टॉल कर लीजिए। ऐसा नहीं है। ह्यूमन बीइंग में जो भी है, ब्रेन में जो जो एक एक्टिव आदत है, जो एक डाटा जो कलेक्ट है, उस डाटा को हटाने के लिए ऐसा नहीं कि उसको हाँ ये मेरा दिमाग हो गया, इसमें हम ये चीज़ करते हैं, हम चाहते नहीं हम ऐसा नहीं कर, इस राह पर नहीं चलना चाहते हैं तो इसको हटाना है, ऐसा नहीं, आपको तुरंत हटा नहीं सकते। आपको उस जिस रास्ता जो चुने हैं, इस रास्ता को छोड़ करके आप ये रास्ता जो चुने हैं उस रास्ता पर धीरे 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 चलना होगा। ऑटोमेटिक जब चलने लगेंगे ये रास्ता जब नहीं जाइएगा, ऑटोमेटिक आपको ये रास्ता का आदत पड़ जाएगा, है कि नहीं, और धीरे धीरे आपको ये आदत बन जाएगा। ऐसा नहीं कि आप हम डायरेक्ट इसी आदत को हम आप छोड़ कर डायरेक्ट हम इसमें आए, नहीं, आप जब भी आप ये जो ब्रेन है इसमें इस रास्ते पर चलिएगा, बीच बीच में इसका ख्याल ज़रूर आएगा, है कि नहीं, इस रास्ता का ख्याल ज़रूर आएगा। आपको नहीं, आपको धीरे 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 इसी रास्ता पर चलना है। हाँ, ये बात वही बात करा ना, आप कैसे चलिएगा इस रास्ता पे, इसका क्या साइकोलॉजी है, कुछ तो बात है। आपको क्या हाँ ये अच्छी रास्ता है इसमें चलो, खराब रास्ता है चलो, आपको घाटा होगा। आप अच्छा रास्ता तो है लेकिन उनको मालूम तो है चलना चाहिए, लेकिन ऐसा कौन सा बात है जो कि हम इस रास्ते पर डिगे रहे। तो ही बात यहाँ पर हमको समझाने पर आया। यहाँ पर मैं खुले ऊपर में बताने नहीं है, ट्रेडिंग नहीं करें। आपको तो मालूम है भैया, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, है कि नहीं, सबको मालूम है। जैसे कि कोई व्यक्ति गुटखा खाता है, नशा करता है, जिन शराब पीता है, उसको कहिएगा भैया ये शराब है, इसको मत पियो, ठीक, वो उसको भी तो मालूम है उसको नहीं पीना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन आप अच्छे व्यक्ति है, आपके बहुत नज़दीक है, आपका करीब वो 1-2 दिन बाद मरेंगे, दूसरा डोज से फिर वो चले जाएगा शराब पीने। क्यों? क्योंकि शराब वो एक आदत है, उसका आदत पड़ गया शराब पीने का। वही बात यहाँ पर भी है। आधा ओवर ट्रेडिंग भी उसी तरह मतलब लक्षण है आपको। तो यहाँ पर बताते हैं यहाँ पर क्यों ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हल्का सा एक पहले का हम मान सकते हैं कि आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग रूल्स तो बना लिए हैं, अच्छे से ट्रेडिंग करते हैं, कुछ समय हो गया बिताने से, लेकिन आपका जो प्रॉफिट जो है, ये जो प्रॉफिट P&L में, वो आपका नेगेटिव में है या फिर पॉजिटिव में है या फिर जीरो है, मतलब कुछ नहीं,
हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब अधिक प्रॉफिट में नहीं है, या फिर जहाँ लॉस में ही है, या फिर कुछ नहीं है, क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग है। हम ऐसा मान सकते हैं कि आप इसीलिए यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं कि नहीं। तो आप ओवर ट्रेडिंग करके आपको करियर को बर्बाद कर रहा है, और आपको मालूम चल गया है कि ओवर ट्रेडिंग से ही हमको यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है। सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग से हमको लॉस हो रहा है, ये बात भी जानने में आदमी को बहुत समय लग जाता है। अब सोचते हैं क्या, जब लॉस होगा ना तब क्या सोचता है आपको लॉस क्यों ना रहा, हमारा सिस्टम में खराबी है, कि हमें स्ट्रेटजी को बदलना होगा, ये वो बहुत सी बात होता है। तो वही बात है, अब वो ट्रेडिंग को समझने में ही ना, जब बिगिनर के तौर पे हमको मालूम है आपको बहुत समय लगता है। हम लेकिन यहाँ पर मान सकते हैं कि आप एक रूल बेस बना ली है, सिस्टम पर ट्रेड करते हैं, दिन का एक ट्रेड करते हैं, और आपका फिक्स रूल है, उसी ट्रेड पर ट्रेड करते हैं। और मान के चलते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर 1:2 पर रिस्क बार के कम करते हैं। ठीक, ट्रेडिंग किसी में कर सकते हैं आप, कैश में करते हैं, इक्विटी में करते हैं, बैंक निफ्टी में करते हैं, निफ्टी में करते हैं, ऑप्शन करते हैं, फ्यूचर करते हैं, करेंसी करते हैं, कोई भी फ्रेश करते हैं, जो भी करते हैं हर एक चीज़ में ये जो साइकोलॉजी बताया, इसके बाद आपके बाद हमको गारंटी लेता है कि आपके बाद इस वीडियो पर देखने के बाद आपको ओवर ट्रेडिंग पूरी तरह से रुक जाएगा, ऐसा मेरा दावा है। पहले आप गौर से वीडियो को देखिए है कि नहीं। अब यहाँ पर मान करते हैं आप 1:2 पर काम करते हैं, हमको 1:3 पर भी काम करते हैं, 1:4 पर भी काम कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर समझाने के तौर पर यहाँ पर मान सके उसी पर अकॉर्डिंग हम डाटा बनाए हैं, इसलिए यहाँ पर 1:2 पर काम करते हैं। ठीक, जब मन का चलता हो दिन का हम एक ही ट्रेड लेते हैं, रूम देखिए आपका भी रूल होगा, लेकिन हम यहाँ पर समझाने के लिए बता रहे हैं कि दिन का एक ही ट्रेड करते हैं, 1:2 पर काम करते हैं। हम लॉस होता है तो 500 रुपया लॉस होता है ठीक है, और प्रॉफिट होगा तो हमको 1000 का प्रॉफिट होगा, है कि नहीं। तो ये गेम पूरा इसी पर काम करेंगे। ठीक, और मान कर चलते हैं कि हम डे 1 से ट्रेडिंग करते हैं, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते हैं। ठीक, पहला डे हम ट्रेड किए, जिसमें हमको 1:2 पर काम किए, 500 रुपया का रिस्क के साथ हमको टारगेट मिल गया। फर्स्ट डे हमको 1000 का प्रॉफिट हो गया, है कि नहीं। 500 रुपया रिस्क से लेकर 1:2 पे काम करेंगे तो प्रॉफिट होगा तो 1000 होगा। ठीक, अच्छी बात है, हुआ। ठीक, अब हम मेरा ये भी रूल है कि हम डे का एक ट्रेड करेंगे। अब कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर हम समझाने के लिए कर रहे हैं, है कि नहीं। 2 भी ट्रेड कर सकते हैं, जो अपने रिस्क अकॉर्डिंग हम मान के चलते हैं, हम एक ट्रेड करेंगे 500 रुपया रिस्क से, मेरा एक ही ट्रेड करेंगे, है कि नहीं। और लॉस होगा तो 500 होगा, प्रॉफिट होगा तो 1000 होगा, है कि नहीं। तो एक रोज डे 1 कंप्लीट हो गया मेरा। ठीक, आई एम हैप्पी, यस, होना भी चाहिए और होता भी है। और हम चल जाते हैं दूसरा रोज। ठीक, दूसरे रोज उसी तरह हम सवेरे होता है अपना जो रूल जो होता है, सिस्टम पर आगे बैठते हैं, ट्रेड आता है, अपने सिस्टम पे ही ट्रेड करते हैं। देखिए हम ये मान के चलो आप सिस्टम पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, आप जो रूल रेगुलेशन है उसी तरह फॉलो कर रहे हैं। गलती से भी यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग कर आपको नुकसान हो रहा है, उसको निवारण कैसे करना चाहिए उसको हम ये बता रहे हैं। ठीक है, सेकेंड डे आए, सेकेंड डे भी हम ताकि 500 रुपया का रिस्क लेकर के सिस्टम पर ट्रेड आया, हम ट्रेड लिए, और उसमें भी हमको सेकेंड डे भी प्रॉफिट हो गया। टोटल मुझे उस रोज डे 1 हो गई 1000 का प्रॉफिट, दूसरा रोज मुझे 1000 का प्रॉफिट, टोटल मुझे 2000 का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक, और हम ठीक, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और अपने और ये सब ये रैंडम ट्रेड नहीं, आप सिस्टम बेस पर ट्रेड कर रहे हैं, वो हम पहले बता दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सिस्टम में नहीं तो आप ट्रेडिंग क्या, फिर उसी से सुधारिए। ओवर ट्रेडिंग मतलब कि आप धीरे धीरे आप सब कुछ सुधार लिए, ओवर ट्रेडिंग कर आपको लॉस हो रहा है। ठीक, अब थर्ड डे चल जाता है। ठीक, थर्ड डे आप उसी तरह आते हैं जो सिस्टम था, थर्ड डे भी ट्रेड होता है, और सिस्टम पे आता है, ट्रेड लेते हैं, और आपका उस रोज़ लॉस चल जाता है, यहाँ पर आपका लॉस चल जाता है। और आपने अच्छी बात है, आपने रूल बनाया था एक ही ट्रेड लेंगे डे का, और डे का लॉस जैसे ही हो जाएगा हमको सिस्टम बंद करके छोड़ देंगे। आपने वही किया, आपने रूल को फॉलो किया, यू आर ग्रेट, यस, करना भी चाहिए। और 500 रुपया लॉस करके अपने चले गए घर। ठीक, यहाँ तक मुझे 2000 प्रॉफिट था, यहाँ पर मुझे इस वक्त 500 रुपया का लॉस भी गया थर्ड डे का। अब मेरा प्रॉफिट हो चुका है, मतलब टोटल प्रॉफिट 1500 रुपया। तो आपने अच्छी बात यहाँ पर क्या क्या जानते हैं, आपने सिस्टम को बंद कर दिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, और करना भी चाहिए, है कि नहीं। आप आज चल जाता है चौथे डे, तीसरा डे कंप्लीट कर दिए, आपने रूल रेगुलेशन जो बनाया था एक ट्रेड का वही की। अब अब यहाँ पर आप 2 ट्रेड भी ले सकते हैं, आपका सिस्टम में वो होना चाहिए। हम यहाँ पर एक ट्रेड पर डे का 500 रुपया लॉस रिस्क लेकर के हम 1:2 पर काम करेंगे, उसको बेसिस पर लेकर के। अब यहाँ पर ये डाटा कोई फिक्स नहीं है, हाँ जनरली यही डाटा होता है। हो सके यहाँ पर पहला रोज प्रॉफिट दूसरा रोज लॉस हो, हम ऐसा हो सकता है। हम लोग यहाँ पर एक बेसिक डाटा बना दिए समझने के लिए, जो जनरली यही होता है, डाटा उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, है कि नहीं। और चल जाता है चौथा डे होता क्या है ना, आप ट्रेड लेते हैं, ट्रेड के अकॉर्डिंग जो सिस्टम के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लिया आप, है कि नहीं। आपने जो सिस्टम पर ट्रेड आना चाहिए वही ट्रेड लिए, और यहाँ पर आपको हो जाता है लॉस।
सिस्टम के ओरिएंट होता है, यहाँ पर इसको लॉस नहीं कहेंगे। जो सिस्टम आपको बैक ट्रेड से डाटा होगा ना, हम इतना ट्रेड लेंगे तो प्रॉफिट जाएगा, इतना लॉस होगा, क्या एक्यूरेसी है, उसी के ओरिएंट लॉस है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है ना, हल्का दिमाग में आपका खलबली बचने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने पिछले डे था उसमें आपको लॉस हो गया था, अब आज भी लॉस हो गया जैसे ट्रेड किए, अब हल्का सा आपको पैनिक क्रिएट हो जाता है आपके दिमाग में। अब यार 2 दिन कंटिन्यूस हो गया, आपको दिमाग में ये देखने लगता है, जबकि आपको सही है, यहाँ पर आपको सिस्टम बंद करना चाहिए। अच्छी बात है, कल की तरह आपको कल क्या किए थे, लॉस हुआ था, आपने सिस्टम को बंद कर दिया, यू आर ग्रेट। ठीक, अब यहाँ पर भी जब लॉस हो रहा है 500 रुपये, आपने रिस्क कोडिंग हो रहा है ना, है नहीं, रिस्क कोडिंग हो रहा है, तो यहाँ पर आपने लॉस को फिक्स करके आपको सिस्टम को बंद करना चाहिए, लेकिन आपसे हुआ नहीं। आपको अंदर में अब आपका जो ज्ञान है ना अंदर से बाहर आने लगा। जितना आपने समय दिया था मार्केट में, वो जब सीखिए कैसे कैसे अपने लॉस को कवर करके कैसे प्रॉफिट में करते हैं, वो आपका ज्ञान अंदर से बाहर आने लगा। खलबली जब आने लगा, आपने तुरंत ही हड़बड़ी में अब ट्रेन ढूंढने लगे। ठीक, ट्रेन ढूंढने लगे। यहाँ पर देखिए लॉस, वो तो सिस्टम तो कहता है कि आपको बंद कर देना चाहिए, लेकिन आप कहें ना 2 दिन कंटिन्यूस आपको लॉस हो रहा है, आप दिमाग में छपेगा, क्योंकि पिछला देगा लॉस, आज भी लॉस हो जाए तो पिछला देगा जो भी करिएगा ना पॉजिटिव प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लॉस का लॉस, वो चीज़ ज़्यादा याद रहेगा। और यहाँ पर जब कंटिन्यूस हो जाए तो ज़्यादा एक्साइटमेंट, ज़्यादा लालच आने लगता है, जो लाजमी है। ठीक, आपने क्या किया, सेकेंड ट्रेड उसको ले लिया। ठीक, सेकेंड ट्रेड में हुआ क्या कि आपने उसी तरह 500 रुपये का रिस्क लिए, उसी तरह डे के अकॉर्डिंग जो होता है रिस्क लेकर के आपने काम किया, और इसमें आपका ट्रेड सही चले गया, है कि नहीं, सही चले गया। और आपने जो 1000 का प्रॉफिट किया, 1000 का जब प्रॉफिट किया तो हुआ क्या, आप ओवरऑल 500 रुपया का प्लस किया, क्योंकि 500 रुपया जो ये जो लॉस था कट गया, है कि नहीं, और बता 500 रुपया, इसमें 500 रुपया यहाँ पर आ गया, मतलब ओवर ट्रेड किया आपने, लेकिन फिर भी आपने सिस्टम को गुड ट्रेड किए, और यहाँ पर ट्रेड आपका कंप्लीट हुआ, यहाँ पर आपका सेकेंड ट्रेड सही हो गया, है कि नहीं। तो ठीक, अच्छी बात है कि नहीं, कितना अच्छी बात है वो तो बाद में पता चलेगा। ठीक है, आपने ओवर ट्रेडिंग किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चौथा दिन आपने ओवर ट्रेडिंग किया, भले ही आपने प्रॉफिट किया, है कि नहीं, और लेकिन प्रॉफिट हो गया तो आपको इतना फ़र्क नहीं देगा, है कि नहीं। चल जाते हैं, अब तक आपको यहाँ पर 2000 रुपया टोटल आपका प्रॉफिट हो चुका है। ठीक, अब फिर 5वां डे चल जाते हैं, है कि नहीं। इस चीज़ को याद रखें, सच्ची बात में आप देखेंगे। ठीक, यहाँ पर आप चल जाते हैं 5वां डे आपने ट्रेड लिए, ट्रेड आपका सही डायरेक्शन में गया, जिस तरह काम करना था 500 रुपये अगर एक लिए उसमें, और 1000 पर 1000 का टारगेट में चाहिए, आपने 1000 टारगेट कंप्लीट किया, और सही बात है आपने सिस्टम को क्लोज कर दिया। ठीक, टोटल आपको 3000 रुपये प्रॉफिट हो चुका है। और अब चल जाते हैं छठा डे। 5वां डे तक आप कंटिन्यूस प्रॉफिट कर रहे थे, भले यहाँ पर इस रोज़ चौथा डे था, यहाँ पर मेहनत होना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया कि उसको ओवर ट्रेडिंग किया, और यहाँ पर आप टोटल प्रॉफिट में यहाँ पर आपका प्रॉफिट कर लिए ओवर ट्रेड करके। और तो 5वां डे में आपका प्रॉफिट गया, है कि नहीं। और चल जाता है आप छठा डे में होता क्या है ना, ट्रेड किए, आपका लॉस हो गया, यहाँ पर आपका देखिए लॉस हो गया। लॉस सिस्टम के अकॉर्डिंग हुआ था, जिस तरह यहाँ पर सिस्टम के अकॉर्डिंग लॉस हुआ था, उसी तरह सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर लॉस हो रहा है, और प्रॉफिट भी हो रहा था सिस्टम के अकॉर्डिंग ही ट्रेड हो रहा है। सिस्टम में स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हो जा रहा है। वही तो आप समझा रहे हैं ऑपरेटिंग क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ पर आपके यहाँ पर छठा डे पहला ट्रेड किए, उसमें हमका लॉस हो गया सिस्टम के अकॉर्डिंग, है कि नहीं, सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप ना, आपका दिमाग जो है ना, वो हर एक डाटा को कैप्चर रखता है। आपका ये जो दिमाग है वो हर एक डाटा को कैप्चर रखता है, पिछला डे कैसे किए थे, क्या किए थे, वो हर एक डाटा आपको अब यहाँ पर आपको याद आ जाएगा। यहाँ पर आपको ओवर ट्रेडिंग के बारे में याद नहीं जाएगा, आपको याद ये आ जाएगा चौथा डे। बताए ना आपको, यहाँ पर बहुत चीज़ आपका यहाँ पर घटना हो चुका है, यहाँ पर आप पास्ट में आपको दिमाग आपका यहाँ पर कैप्चर कर लिया है। ये जो दिमाग है ना, ये जो क्या हो गया यहाँ पर ये जो दिमाग है ना दोस्त, ये जो दिमाग, यहाँ पर हर एक डाटा कैप्चर रहता है। डाटा के रूप में हर एक इन्फॉर्मेशन हम लोग जो भी करते हैं वहाँ पर इन्फॉर्मेशन रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ना चौथा डे का, यहाँ पर जब छठा डे आप ट्रेड कीजिएगा, पहला ट्रेड आपका लॉस चले गया, आपको इस रोज़ की याद आएगा, अरे यार उस रोज़ भी हम ट्रेड किए थे, लॉस हो गया था, और सेकंड ट्रेड किए, लॉस को रिकवर करके, याद रखिए हम क्या बोल रहे हैं, लॉस को रिकवर करके हम
पैनल को हम पॉजिटिव कर लिए। वही चीज़ अब यहाँ पर अब असल में उस रोज़ आप ओवर ट्रेडिंग नहीं किए, वो तो छोटा बहाना था, मार्केट हमको तो वहाँ पर भी आपको ये दिया, वही चीज़ आप यहाँ पर याद आ जाएगा। आज भी ट्रेड करेंगे और हमको इस लॉस को रिकवर करके आज हम ग्रीन कर लेंगे। यही दिक्कत आपको ख़त्म मतलब पूरी तरह बर्बाद कर देता है। क्या आपने यहाँ पर बताइए, आप यहाँ पर जो प्रॉफिट किए सेकेंड ट्रेड करके, क्या वो फिक्स था कि हम ट्रेड लेंगे तो उसमें मेरा पॉजिटिव ही जाएगा या फिर लॉस ही नहीं होगा? कंफर्म थे? नहीं। आपने वहाँ पर भी जिस जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड लिए थे उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड लिए होंगे और उसी तरह आपको प्रॉफिट उस वो जो ट्रेड है आपके डायरेक्शन में चला, आपको प्रॉफिट हो गया उसी। लेकिन यहाँ पर आप क्या जो नेक्स्ट ट्रेड लेने वाले हैं, क्या आपको यहाँ पर भी मालूम है कि हमको मेरा ट्रेड जो सही हो जाएगा? उस ट्रेड में तो इस ट्रेड में तो लॉस है ना, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर आपको ये जो दिमाग जो है यहाँ पर आपको एक सिग्नल देगा, और यार लॉस यानी नेक्स्ट ट्रेड करो, उसके बाद फिर अपने जो पैनल है उसको ग्रीन करो। ठीक, आप क्या कीजिएगा, सेकेंड ट्रेड लीजिएगा और यहाँ पर आपको फिर हो जाएगा क्या, लॉस, है कि नहीं? वहाँ पर आपका प्रॉफिट हो गया, है कि नहीं? यहाँ होता इसी तरह होता है, हमें यहाँ पर कुछ बढ़ाते रखना, हाँ डाटा इधर उधर हो सकता है, इस रोज़ प्रॉफिट इस रोज़ लॉस उधर होता है, इसी तरह जनरली इसी तरह होता है। लेकिन मैं बात को गौर से समझिए, यहाँ पर हो जाएगा लॉस, आपका दिमाग में ना अब बहुत जल्दी जमा हो जाएगा, मतलब यार दिमाग ये उबला जाएगा, क्योंकि आप जो देखे हैं ना उस चीज़ से आप बहुत हट के मतलब कुछ हो गया है। और एक बात याद रखिए, यहाँ पर आपको रूल रेगुलेशन भूल जाइएगा, वो याद रखिए, यहाँ पर रूल रेगुलेशन बनाए थे, दिन का एक ट्रेड 500 रुपया लॉस लेकर बाहर चल जाना है, और जो भी सिस्टम डिटेल लेना है। यहाँ पर आप ना आप मार्केट देखिए, आपसे जो चीज़ छीनना था, आपका रूल था, वो आपसे छीन चुका है सेकेंड ट्रेड लेकर के। वो आपको स्ट्रेटजी जो था उस पर ही आप धब्बा लगा दिया है, ऐसा है। आप और गलती आपसे एक बार होता है, दूसरा गलती आप नहीं कर सकते, साथ आपने ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपसे दूसरा गलती भी करवा लिया है मार्केट, ये याद रखिए। ठीक, अब आपके दिमाग में ना चटने लगेगा, अरे यार आप बहुत सी बात नजर आएगा। अब यहाँ पर आपको 500 रुपये जो चीज़ आप 500 रुपये लॉस देते हैं, अब यहाँ पर आपको स्क्रीन में 1000 रुपये लॉस दिखाई देगा। अब सोचिएगा कल हमको प्रॉफिट होगा तो फिर कल का ट्रेड में ऐसे चल जाएगा, परसों करेंगे तो फिर ऐसे चल जाएगा, बहुत चीज़ नज़र में आएगा। और आपको उसके बाद अरे यार कोई बड़ी बात नहीं है, अब तक हम 3000 रुपया प्रॉफिट 5वां दिन तक था, इसमें से मेरा आज 1000 का प्रॉफिट चले गया है, ठीक, बचेगा हमारे 2000 प्रॉफिट, फिर उसे कह रहे 2000 प्रॉफिट है ही ना मेरा ओवरऑल, तो हम क्या करेंगे, अब मतलब नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं। आप कोशिश ये कीजिए, आप नेक्स्ट ट्रेड नहीं सोचिएगा, आप कोई चौथा दिन का याद आएगा कि हम को पैनल जो है उसको पॉजिटिव करना है, किसी तरह इस लॉस को रिकवर करना है, लॉस को रिकवर करना है। ठीक, लेकिन ये चीज़ और सुनिए, आपका जो दिमाग है हर एक चीज़ पर दिमाग पे फिर रहता है, क्या फिर रहता है कि ये जो दिमाग है इसमें डिफरेंशिएट है। आपने दिमाग में ना एक टारगेट दे दिया है कि भाई हमको दिन का 500 रुपया ही लॉस करना है। ठीक, आपने क्या किया है, नेक्स्ट ट्रेड किए, नेक्स्ट ट्रेड में क्या किया, इस रोज़ चटाडे और 500 रुपये ऐड कर दिए हैं। ज़रा सोचिए क्या बोल रहे हैं हम। 500 रुपया का आपको लॉस लेना था, आपने अब यहाँ पर आप 500 रुपया और ऐड कर दिए भाई, ओवर ट्रेडिंग करके आपने 500 रुपया और ऐड कर दिया। और जब हम सिस्टम जो बनाए थे, हम क्या सोच के बनाए थे कि हम दिन का 500 रुपया लॉस लेकर के एक ट्रेड में हम अपने आप को, मेरा रिस्क जो है उसी के अकॉर्डिंग हम साउंड बैठ सकते हैं। उससे ज़्यादा लॉस करेंगे मेरा दिमाग गड़बड़ हो जाएगा। अब लॉस जो छोटा लॉस था ये हो गया क्या, छोटा लॉस, आपका पहला लॉस, और पहला लॉस ही सबसे छोटा होता है। और इस लॉस को आप अपना जो नेक्स्ट ट्रेड लेकर के और ऐड कर दिए भाई, मैं बात को समझिए। आपका 500 रुपया लॉस था, कैपेसिटी था, और उसमें उस लॉस में और लॉस ऐड कर दिए है। आपका दिमाग यहाँ पर आपका कैसे शांत रहेगा, बात समझ रहे हैं। लॉस जब 500 रुपये का लॉस सहन ही नहीं कर सके भैया, और उस लॉस में और ऐड ही हो चुका है, यहाँ पर आपका दिमाग कैसे शांत रहेगा, बात सोचिए, है कि नहीं। आपका दिमाग शांत रहेगा, नहीं रहेगा भाई। तो वही बात है कि आपका दिमाग जब और शांत नहीं रहेगा, आप क्या कीजिएगा, आप और ट्रेड कीजिएगा, ये सच्चाई है। अब यहाँ पर रूल रेगुलेशन को भूल जाइए। अब जो सिस्टम जो बनाए थे, जो भी सिस्टम था, बोलेंगे बाहर, मूविंग एवरेज, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी, जो भी है उस चीज़ को भूल जाइएगा। अब डायरेक्ट आ जाइएगा किस में, जानते, कैंडल पर, कैंडल ग्रीन बन रहा है, इसके ऊपर है बट आप ट्रेड ले लीजिएगा,
अब यहाँ पर मूविंग एवरेज गिर रहा है, यहाँ पर आप ट्रेड लीजिएगा। यहाँ पर वीवेव के ऊपर आ गया, यहाँ पर ट्रेड लीजिएगा। आप यहाँ पर करते 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 इतना ट्रेड कीजिएगा ना इस रोज़, इतना ट्रेड कीजिएगा ना इस रोज़ सैटरडे रोज, कि आपका जो ये जो प्रॉफिट था ना यहाँ पर ओवरऑल जो है ना वो जो आपका नेगेटिव में चल जाएगा। ऐसा है मतलब ऐसा क्यों हुआ? ओवर ट्रेडिंग करके आप ओवरऑल अब नेगेटिव में चल जाइएगा। आप जो यहाँ पर आप जो देख रहे थे ना 2,000-3,000 प्रॉफिट जो बढ़ रहा था, आप ओवरऑल नेगेटिव में चल जाएगा आपको प्रिंट। और नेगेटिव मनी मतलब कि आप जो प्रॉफिट कर रहे थे वो प्रॉफिट तो चले गया, आपका जो अकाउंट था उस पर भी आपको क्या कट जाएगा, मतलब कैपिटल भी आपका सभी रुपया कट जाएगा, आपका दिमाग बौखला जाएगा। मतलब ऐसा है कि नहीं? और इसी तरह होता है। हम आप इसका मतलब इसको ख़त्म कैसे कर भैया, ख़त्म कैसे करें? जहाँ तक हम यहाँ पर हल्का सा हिंस दे दी है। हिंस क्या दी है? दिमाग को समझाइए। अब रूल बनाइए ना, वहाँ पर लिख दीजिए कि हम 500 रुपया का लॉस फिक्स रखे हैं, ठीक। अब इस लॉस को जब हो जाए मेरा दिन का, तो हम इस कंप्यूटर स्क्रीन के बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम अगला ट्रेड करेंगे, अगला ट्रेड तो कोई फिक्स नहीं है ना कि इसमें मेरा प्रॉफिट ही होगा या फिर लॉस होगा। अगर इस अगला ट्रेड करेंगे, अगला ट्रेड में भी मेरा क्या हो जाएगा, करेंगे इसमें मेरा 500 रुपया लॉस हो जाएगा, ठीक। तो क्या होगा, हम 1,000 रुपया का लॉस हो जाएगा। तो ये बात सोचिए, जब हम 500 रुपया का लॉस को सहन नहीं कर सके, इसलिए बोले तभी तो आप सेकंड ट्रेड किए ना भैया। क्या सोचिए, हम सेकंड ट्रेड कब करेंगे? जब हम 500 रुपया का लॉस को सहन नहीं कर सकेंगे। तो और इसमें अगर मेरा और लॉस हो जाता है, हो जाएगा, कुछ गारंटी नहीं है ना। मार्केट पहले आपको बुला कर देगा कि भाई रुपया लेके जाओ, आपसे रुपया पहले दूसरा देगा। पहला दिन आपको रुपया देगा आपको मार्केट, याद रखिए हमेशा। तो दूसरा रोज आपका क्या लॉस हुआ, तो दूसरा रोज भी आपको यही चीज़ याद आ जाएगा, चौथा देगा कि हमको प्रॉफिट करना है किसी तरह, कम किए भी है। तो दूसरा रोज आपको कैसे इस लॉस में और लॉस हो चुका है, अब कैसे मेरा दिमाग आसान होगा। अब 1,000 का लॉस हो चुका है, अब क्या होगा? और तीसरा ट्रेड कीजिएगा। तीसरा ट्रेड में आप क्या कीजिएगा कि आपको 500 रुपया का ट्रेड रिस्क लेकर करना चाहिए। आप क्या सोचिएगा डायरेक्ट है, या तो आप क्या कीजिएगा डायरेक्ट 1,000 रुपया का रिस्क लीजिएगा। क्या कहेंगे, अरे यार 1,000 रुपया का रिस्क लेते हैं, क्या होगा? जैसे ही मेरा 1:1 भी जाएगा ना, आपको मालूम है हमको 1:2 पे कम करता है, 1:2 आसानी से मिल जाता है। क्योंकि आप इतना दिन जो आप यहाँ पर बैक डाटा किया है ना, आपको मालूम होगा यार 1:2 किस तरह मिलियन ले लेंगे, आपको लॉस की तरह कवर करना है। क्या होगा कि जैसे ही सेकंड ट्रेड कीजिएगा ना, आपको मार्केट क्या करेगा, दो चीज़ करेगा। आपके स्क्रीन पे इस लॉस को कवर करवा देगा, 500 रुपया का लॉस को कवर करवा देगा, 0 दिखाएगा, ठीक। लेकिन आप निकलिएगा नहीं और हल्का सा। लेकिन नहीं, मार्केट को मालूम है यहाँ पर कोई बंदा फंसा हुआ है, वो आपको फंसाया गया है, याद रखिए, है कि नहीं? क्या करेगा, आप ये भी जो 0 जब आ गया ना, फिर आपका ये जो लिए थे ये भी नेगेटिव में चल जाएगा। यानी आपका लॉस 2,000 हो जाएगा, यानी अधिक ही हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। इससे आप लॉस को कट ही नहीं कीजिएगा। मतलब ऐसे ना बराबर ना। मार्केट में आप एक गलती कर दीजिए, दूसरा गलती करने के लिए आपको मार्केट बुलाएगा ना, आप ऑटोमेटिक आप करते जाइएगा। लॉस इसी तरह बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, इतना बड़ा लॉस हो जाएगा, आप उस लॉस को एक्सपेक्ट नहीं करने के लिए आप नहीं हो जाइएगा। मतलब एक्सपेक्ट कैसे कीजिएगा, इसी दिमाग में ई जाएगा यार 500 रुपया का लॉस को हम देख करके हम 2-3 हज़ार का 4,000 का लॉस हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप क्या कीजिएगा, अच्छा लीजिएगा नहीं, ऑटोमेटिक आप छोड़ दीजिएगा और लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा ना, हम क्या कहें, आपको मजबूरी करके आपको किसी न किसी तरह मार्केट से आपको बाहर होना होगा, लॉस एग्जिट करना होगा और बोलेगा कि मार्केट ख़राब है। मार्केट ख़राब नहीं, ख़राब हम है। सीधा बात देखिए, जब भी लॉस हो जाए मार्केट में, जब भी लॉस हो जाएगा स्क्रीन को क्लोज कर दीजिए। तो आप देखिए, तो ऐसा दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि भाई हम छोटा लॉस को एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, इसमें और लॉस हो जाएगा, हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक। फिर हम नेक्स्ट ट्रेड लेंगे, नेक्स्ट ट्रेड फिर मेरा लॉस हो जाएगा, नेक्स्ट ट्रेड फिर मेरा लॉस हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, उसको कवर करने लिए फिर दूसरा ट्रेड लेंगे, फिर ट्रेड और मेरा लॉस और बड़ा हो जाएगा, जो छोटा लॉस है वो बड़ा हो जाएगा, फिर इसमें और बड़ा हो गया है, ठीक। और फिर नेक्स्ट ट्रेड करेंगे, फिर इसमें नेगेटिव हो सकता है। अब नेगेटिव मेरा अब बार इसलिए हो सकता है क्योंकि हम सिस्टम को वगैरह ट्रेड नहीं ले रहे हैं, समझ रहे हैं? सिस्टम में ट्रेड नहीं, आप कैंडल को देख के ट्रेड लीजिएगा। ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक, इसके ऊपर है तो कॉल बैक कीजिए। आप ऊपर HDFC बैंक बाय, ठीक है, HDFC बैंक बाय कीजिए, इक्विटी पे को भी है, इस तरफ कीजिएगा आप लोग। मतलब कि आप हमेशा सोचिए कि हमको दिन का आपका रूल रेगुलेशन है, हमको मान कर चलिए आपका रूल रेगुलेशन मान कर चलिए कि 1,000 रुपया पर डे रिक्स है, कुछ भी हो सकता है, हमारा 500 रुपये होता है, तो आप हम दिन का हमसे 2 ट्रेड लेना है, क्या 500 रुपये का रिस्क हम लोग 2 ट्रेड करेंगे, ठीक। अब 2 ट्रेड हुआ, ठीक, पहला ट्रेड में प्रॉफिट और लॉस, जो भी लॉस, दोनों ट्रेड लॉस, दोनों प्रॉफिट तो प्रॉफिट जो भी हुआ, ठीक है। स्क्रीन को जो भी स्क्रीन है उसको बंद कीजिए, नेक्स्ट डे आएंगे भैया, नेक्स्ट डे करेंगे। आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर जो पहला ट्रेड प्रॉफिट गया, दूसरा ट्रेड
प्रॉफिट गया, तीसरा डे जो है आपका लॉस गया, आपने सिस्टम को क्लोज किया। जानते क्यों किया? हमें बताता है आपका साइकोलॉजी क्या है यहाँ पर। क्योंकि जब आपका कंटिन्यूस जब प्रॉफिट चलेगा ना, तो हर एक दिमाग काम करता है, हर एक चीज़ काम करता है। आप कैसा ट्रेडर है, आप ट्रेडर बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। जानते कब देखा जाता है? जब आप चौथा डे ट्रेड किया ना, उस डे बताएगा कि आप ट्रेडर बन सकिएगा नहीं बन सकिएगा। आप ट्रेडर कब जानते हैं? छठा डे बताएगा आप ट्रेडर बन सकिएगा नहीं बन सकिएगा। लॉस का दिन आपको मतलब बताता है कि आप कैसा ट्रेडर आप ट्रेडर इस मार्केट रुपया कमा पाइएगा कि नहीं कमा पाइएगा। मतलब लॉस का दिन वो डिसाइड होता है। प्रॉफिट का दिन क्या हो गया? प्रॉफिट का दिन वो दिमाग ऑटोमेटिक काम करता है। आप पहला डोज दूसरा डोज प्रॉफिट को देख रहे थे, तीसरा डोज जो लॉस हो जाता है ना, आप सोचते हैं यार नहीं हमको कंटिन्यू जो प्रॉफिट हुआ, आज हम सिस्टम का कोडिंग चलना है, तो उसी लिए आप सिस्टम का कोडिंग चल गए। और चौथा डे आप ट्रेड के दूसरा ट्रेड में प्रॉफिट इसलिए हुआ है क्योंकि मार्केट पर आपको रुपया दिया, आपको मालूम है रुपया कैसे लेना है। अब रुपया आप सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए, आपको ट्रेड कभी नहीं होगा। और हमेशा याद रखिए, हम सेकंड ट्रेड लेंगे तो उस लॉस में से अगर इस ट्रेड में अगर लॉस हो जाएगा तो लॉस मेरा और बड़ा हो जाएगा। जब छोटा लॉस को हम कवर साउंड नहीं बैठ सकता, दूसरा लॉस में और लॉस हो जाएगा तो हम कैसे साउंड बैठेंगे, नहीं बैठ सकते। इसलिए नेक्स्ट और ट्रेड करेंगे जिसमें लॉस और बड़ा हो जाएगा। इसी तरह मेरा करते मेरा ओवर ट्रेडिंग करके इतना नुकसान जाएगा। मेरा जो कैपिटल जो है, जो मेरा कैपिटल है, उस कैपिटल से मेरा रुपया चल जाएगा मेरा। और जब मेरा कैपिटल से रुपया चल जाता है ना, आदमी का जो दिमाग है ना वो वही भुगता जाता है, 200 ट्रेड करने लगता है और बोलता है क्या स्टॉक मार्केट ही ख़राब है, स्टॉक मार्केट ही ख़राब है। जबकि इसलिए कह रहे हैं आप हमेशा याद रखिए, दिमाग में चिपका दीजिए। जब भी मैं ट्रेड करता हूँ ना, मैं तो आदत हो गया दीजिए कि मुझे दिन का 2 ट्रेड करना है, ठीक, 500 पॉइंट से बेसिक से ट्रेड करना है। अब ट्रेड करता हूँ, लॉस हो गया पहला ट्रेड में, ठीक है, सेकंड ट्रेड ले लिया, सेकंड ट्रेड में लॉस हो गया, ठीक, स्क्रीन बंद, कल आएंगे भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो भी रूल है हम रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए और इसमें आपका कुछ दिक्कत नहीं होगा। लॉस हो गया ना, आप देखिए यहाँ पर देखिए, पहला रोज प्रॉफिट, ठीक, 1000, दूसरा रोज प्रॉफिट 1000, कितना गया? 2000 हो गया। तीसरा रोज क्या गया? लॉस हो गया, इसमें कितना हो गया? ओवरऑल प्रॉफिट कितना? 1500 रुपया, ठीक। अगर आप चौथा डे भी 500 रुपया का लॉस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक, 1000 प्रॉफिट होगा ओवरऑल। पाँचवा डे प्रॉफिट हो गया, ठीक, उसमें क्या हो जाएगा? 2000 का प्रॉफिट हो जाएगा। 2000 में से छठा डे भी ट्रेड करते, छठा डे का प्रॉफिट करते 500 रुपया, मेरा पहला ट्रेड रूल के डोइंग करते 1500 रुपया अब आप प्रॉफिट होते। अगर हम 7वां दिन जब ट्रेडिंग करेंगे, मेरा दिमाग में रहे आपका दिमाग ये ना चाहिए अरे यार मेरा ओवरऑल तो मेरा पैनल तो मेरा ग्रीन में है ना, है कि नहीं। हम नेक्स्ट ट्रेड करेंगे, नेक्स्ट ट्रेड में अगर मान कर यहाँ पर मतलब पहला ट्रेड का पॉजिटिव जाता है तो सोचिए 2500 रुपया फिर हो जाएगा। लेकिन अब 7वां डे का फेज को पार करने से पहले ही आपने छठा डे आपने टूट क्योंकि आपने अपने सिस्टम को ही वार कर दिया। वार कैसे किया? आपने ओवर ट्रेडिंग कर लिया, लॉस, छोटे लॉस को और बड़ा लॉस कर दिया। इसलिए याद रखिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। ओवर ट्रेडिंग क्यों नहीं करना? क्योंकि हमको लॉस को बड़ा नहीं करना भैया, लॉस को बड़ा करना। ओवर ट्रेडिंग मतलब लॉस को बड़ा करना, लॉस को बड़ा करना मतलब मेरा ट्रेडिंग को दौड़ में लगाना, ट्रेडिंग को ख़त्म कर देना, है कि नहीं। इसलिए अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है, लॉस को बड़ा नहीं करना है। तो मुझे इतना ही बताना था, तो इतना ही जितना मैं जाना हूँ इतना मैं बताया हूँ। तो ठीक है, धन्यवाद।